वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ऐवान वज़ीर आला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आल्दो कि हमारा मज़हब ये सिखाता है कि जो लोग फौत हो जाते हैं उनका हर सूरत एहतराम करना है, कब्रों का एहतराम करना है, लेकिन जिसके जो किए हुए कौमी गलत फैसले होते हैं उसको ज़रूर मेंशन करना होता है। किसी की हुई कौमी करप्शन को ज़रूर मेंशन करना होता है। लेकिन हमारी कौम का एक अजीब ही रोमांस है मरे हुए लोगों से। किसी बंदे ने 500 कत्ल किया हो, मर जाए तो उसको बहुत ही ज़्यादा अजीम इंसान बना देते हैं। ज़रूर उसके लिए मगफरत की दुआ करें, हम सब ने मर जाना है, ज़रूर मरे हुए शख्स का एहतराम करें, लेकिन उसके किए हुए कौमी काले कारनामे तो बताना पड़ता है। क्या मीर जाफ़र मीर सादिक को आज तक हम याद नहीं करते? क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिन लोगों ने कफ़ार की तरफ से जुल्म ढाए थे, हम उनको आज भी, हिंदा को हम आज भी उसके जो उन्होंने हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ किया था, क्या हम आज भी वो बात नहीं कहते? ते पुट्टो कित्थों तो कौम दा प्यो हो गया कि कोई गल नहीं करनी कि की करके गया सी। एक अजीब रोमांस बर्पा किया हुआ है भुट्टो के साथ। आवाम को असल जो आवाम को हिस्ट्री है वो बताई नहीं गई। रोज़ शाम को भुट्टो की डेमोक्रेसी के ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं। कौन सा डेमोक्रेट था भुट्टो? एक आमर की गोद में पला, खत मौजूद है जिसमें आमर को डैडी कहा। ये ऐसे ही है जैसे परवेज मुशर्रफ साहब बाद में बहुत बड़े डेमोक्रेट हो जाएं। इसी तरह की बात भुट्टो की थी। मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर रहा, फिर हमारे सर पे चढ़ के नाचा जाता है। 73 का आइन दिया था, ये सुन लीजिएगा ज़रा। उर्दू तर्जमा करूंगा क्योंकि यहाँ नून वालों की लाहौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ तो अंग्रेजी कमज़ोर है, फिर कुछ और समझ लेंगे, फिर मिठाइयाँ वंडन गए होते। 1973 में जो 73 का आइन हमारे सर पे बिठा के नाचा जाता है, जब वो आइन दिया गया तो उस आइन के हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद नहीं, सिर्फ 4 घंटे के बाद, कितनी देर के बाद? सिर्फ 4 घंटे के बाद भुट्टो साहब ने उसी आइन को सस्पेंड कर दिया। ये 73 का आइन हमारे सर पे चढ़ के नाचते हैं ना, ये मैं उस आइन की आपको बात बता रहा हूं। द ग्रेट डेमोक्रेट भुट्टो साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, उनकी मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। हम उनका एहतराम करते हैं, वो फौत हो चुके हैं, लेकिन जो उनके काले पॉलिटिकल कारनामे वो बताने पड़ेंगे। सो जो भुट्टो साहब है उन्होंने 4 घंटे में वो तमाम चीजें सस्पेंड कर दी। अब जरा सुन लीजिएगा क्या। आर्टिकल 233, द प्रेसिडेंट इज प्लीज टू डिक्लेयर दैट द राइट टू मूव एनी कोर्ट इंक्लूडिंग द राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट वाइड क्लॉज 3 ऑफ आर्टिकल 184 for the enforcement of fundamental rights provided for in articles 10 safeguard as to arrest and detention, freedom of movement। शायद चौधरी साहब साड़ा सुनना ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੁਣ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ कुछ फरमान लगे ने। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ असेंबली। ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी कल परसों असेंबली लगा के नहीं बैठा था लोगों को इकट्ठा करके इकट्ठ करना, बिलावल की बात कर रहा हूं। ये जो सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी है बिलावल जरदारी, ये अपने इनके नाना के ज़माने में ये असेंबली अलाउ नहीं थी लोगों को इकट्ठा करने की। अब मेरे ज़रा जर्नलिस्ट दोस्त भी सुन लें, आपने अगर तारीख पढ़नी है तो पुराने आपको सहाफ़ियों से बात करनी पड़ेगी, आपको बात करनी पड़ेगी चौधरी गुलाम हुसैन से, आपको बात करनी पड़ेगी मुजीबुर रहमान शामी साहब से, आपको बात करनी पड़ेगी उस दौर के सहाफ़ियों से। वो आपको बताएं, नुसरत जावेद साहब से कर लें बिल्कुल, अब वो आपको बताएं कि भुट्टो साहब कितने बड़े डेमोक्रेट थे। ये हमें मत बेचे, ये नया मंजर हमें ना बेचे। भुट्टो को ऐसे ग्लैमराइज किया हुआ है, इतना वड्डा कि रावण रोडो, कोई ऐसी बात नहीं थी भुट्टो साहब की। मुखालफिन को कत्ल करवाया, मुखालफिन को जेलों में फंकवाया, जर्नलिस्टों को जेलों में फैलवाया, हर बुरा काम उन्होंने किया था अपने इक़्तिदार में। तो फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आपसे रिलेटेड है, वो सब कुछ उन्होंने सस्पेंड कर दिया। तमाम जो फंडामेंटल राइट्स थे वो सस्पेंड कर दिए। कितनी देर के लिए? अपने सारे टेन्योर में उन्होंने उन राइट्स को, सर जी गल सुन लो ना, ही सुनना आए हो मेरी जान, सुन लो फिर। वो तमाम राइट्स उन्होंने सस्पेंड कर दिए भुट्टो साहब ने, और वो कब बहाल किए? वो फिर कभी बहाल नहीं किए अपने दौरे इक़्तिदार में।
जब तक कि वो तख्तादार पे उन्हें फांसी नहीं दे दी गई। गलत फांसी दी गई थी, नहीं देनी चाहिए थी। मैं इस चीज के साथ नहीं हूं। जो भुट्टो साहब के साथ फांसी देने का काम किया गया जिस जुर्म में, गलत था, लेकिन ये जुर्म उनके थे। हमें उनको हीरो बना के पेश ना करें। हाँ, लेकिन वो विक्टिम थे, उन्हें गलत फांसी दी गई, ये दुरुस्त है बात, नहीं देनी चाहिए थी। ये तरीका नहीं था एक ऐसे बंदे को जो चले, पहले वो डिक्टेटर था, फिर तो डेमोक्रेट होने की कोशिश की थी ना, तो किसी सही इन केसों में उन्हें देनी चाहिए थी सजा। फ्रीडम ऑफ असेंबली मुअत्तल करने की, फ्रीडम ऑफ जो स्पीच है उसको, फंडामेंटल राइट्स को, पाकिस्तान को तोड़ने के जुर्म पे सजा देनी चाहिए थी अगर देनी थी तो ये ग्लैमर हमें ना बेचे पीपल्स पार्टी वाले। अगली बात मैं कर दूं, आज सियासी टेस्ट ट्यूब बेबी ने कहा है कि खातून अव्वल जो हैं उनको पैसे दिए बगैर पंजाब में कोई तकर्री नहीं होती। आपकी फूफी जो हैं वो तो जेल काट चुकी हैं, जेल से हो आई हैं, उनके कारनामे भी सबको पता है, वो कैसे थदियां लेके पैसे लेती हैं। उनके ऊपर लोगों ने इस चीज़ के ऊपर गवाहियां भी दी हैं, बातें भी की हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है खातून अव्वल के बारे में तो आप ज़रूर लेके आइए, वरना आपको तंबीह करते हैं कि घर की ऐसी खवातीन जो सियासत में नहीं है उनके बारे में मुग़ल्लज़ात ना फरमाएं, वरना फिर आपको जवाब उसी टोन में मिलेगा। हम एक चीज़ के कायल हैं, आप सियासत, मसलन मरियम सफदर साहबा हैं, सियासत में हैं, हम उन पे बात करते हैं, सियासी हद तक बात करते हैं। हम उनके ज़ाती, उनकी जो ज़ाती पर्सनैलिटी है उस पर कभी बात नहीं करते। अल्लाह उन्हें इज़्ज़त दे, वो एक औरत है, हमारे लिए मोहतरम है। आसिफा भुट्टो हैं, एक औरत है, हमारे लिए औरत के तौर पर मोहतरम है। सियासत करेंगी आपकी वालदा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे, लेकिन वो करप्ट थी, उन्होंने करप्शन की थी। ये कोंडालीजा राइस की किताब में लिखा हुआ है, ये तो मैं इनकार नहीं कर सकता। क्या वो आपको टेलीफोन के ऊपर नहीं बताती रही जो अकाउंटों में छुपा के पैसा रखा हुआ था, उसकी इंफॉर्मेशन? तो इसलिए ऐसी खवातीन की तरफ मत जाइए जो सियासत में नहीं है। अगर आपके पास किसी के बारे में कोई सबूत है तो सबूत पेश करें। ये अपनी गुलाबी उर्दू के अंदर इस तरह की मुग़ल्लज़ात ना फरमाएं, वरना आपको इसका जवाब आएगा। तो ये तो थी, मैंने आपको ग्लैमर बताना था आसिफ जरदारी साहब और उनके बेटे का। उसने कल कहा कि वो सिनेमा की टिकटें नहीं बेचता था, उसने पूरा सिनेमा ही बेच दिया था। यही तो ऐसी कहने हैं कि तेरे प्यो ने पूरा मुल्क ही बेच दिता सी इस टाइम से, तुझे तो सिनेमा की गल करते हो। वाकई टिकटां बेचन तो शुरू होया सी, फिर पूरा सिनेमा बेच दिता सी। और आपके दादा जो है ना, वो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को गालियाँ निकालते हुए उनकी वीडियो मौजूद है। तो इतना कोई अच्छे कारनामे सियासी आपके नहीं है। दोबारा ज़हन में रखिएगा, मैं आपके नाना पे या दादा पे कोई ज़ाती हमला नहीं कर रहा, क्योंकि आपके अब आपने पंटर छोड़ देने जो आपने रखे हुए हैं ज़ाती हमले और गालियां देने के लिए, पटे खोल देने ने। तुसी एक फ़र्क जानकर जिए,